आज शाम के 7 साढ़े 7 बजे कराची के पुलिस हेडक्वार्टर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। जी हाँ, अब से लगभग 5 घंटे पहले ये खबर पक्की है और लेटेस्ट न्यूज़ है जिसमें कई सारे मीडिया चैनल्स पे आप इसे देख सकते हैं। वहाँ पे इस समय जो है वो टेररिस्ट अटैक अभी भी जारी है और जो पाकिस्तान पुलिस का मुख्यालय है उसमें आतंकवादी अभी भी छिपे हुए हैं। और ये घटना ऐसी जगह पे हुई है जो कि कोई छोटा मोटा पुलिस पोस्ट या कोई सिक्योरिटी चेक पॉइंट नहीं है या कोई सिविलियन एरिया नहीं है जैसे कि कोई मॉस्क वगैरह। ये बाकायदा कराची का जो पूरा पुलिस हेडक्वार्टर की जो बिल्डिंग है, जो कि एक 5 मंजिला बिल्डिंग है, 5 स्टोरी बिल्डिंग, उसके ऊपर ही हमला हुआ है। और इसमें जो है अब तक जो जिम्मेदारी भी ले चुकी है तहरीक तालिबान, यानी जिसे पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं, उसने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली है। और जिसमें कि अब तक जो भी खबरें आ रही हैं उसमें लगभग 8 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें कि 3 हमलावर हैं और लगभग 2 पुलिस वाले हैं और एक रेंजर है। रेंजर यानी कि उनके पैरामिलिट्री फोर्स का एक पार्ट है रेंजर, जैसे कि हमारे बीएसएफ होते हैं वैसे उनके रेंजर्स होते हैं। तो इसी से अंदाज़ा लग जाता है कि ये हमला कितना बड़ा है, जिसमें कि रेंजर्स को भी बुलाना पड़ गया। और अभी भी जो है वहाँ से लगातार गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं और धमाकों की आवाज़ें सुनने में आ रही हैं। और इस बात की पुष्टि खुद जो जावेद गोग हैं, जो कि वहाँ के पुलिस चीफ हैं कराची के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि मिलिटेंट्स ने इस पूरी बिल्डिंग पे अटैक करके जगह जगह उन्होंने पोजीशन ले ली है बिल्डिंग के अंदर घुस के। एक जो शुरुआती जो डिस्क्रिप्शन आ रही है उसमें यही पढ़ने सुनने को मिल रहा है कि सबसे पहले ये 2 ग्रुप में आए मिलिटेंट्स, और सामने की तरफ से और पीछे की तरफ से, और उन्होंने लगभग आधे दर्जन यानी 6 ग्रेनेड फेंके अलग अलग जगहों पे कंपाउंड के अंदर। और उसके बाद जो है वो स्टॉर्म करके घुस गए सामने के गेट की तरफ से, और जो पीछे वाली जो बाउंड्री वॉल थी वो फांद के, और अंदर जाके जो है उन्होंने अलग अलग बिल्डिंग के फ्लोर्स पे पोजीशन ले ली है। और उसमें जो है घुसने के समय जो सेंट्री ड्यूटी पे कुछ पुलिस वाले तैनात थे, उनमें से शायद कोई मारा गया है। बाद में जो मुठभेड़ हुई है उसमें भी लगभग 1 या 2 पुलिस वाले मारे गए हैं, ये अभी तक की रिपोर्ट है। जिसमें कि एक रेंजर भी है, जैसे मैंने बताया रेंजर वहाँ के जैसे हमारा बीएसएफ है वैसे वहाँ का रेंजर। और ये तो होना ही था। वो कहते हैं कि पूरी जो है सर्कल घूम चुकी है, और ये जैसे हम सभी जानते हैं पाकिस्तानी तालिबान उसी तालिबान का हिस्सा है जो पाकिस्तान ने खुद क्रिएट किया था बाकी दुनिया पे कब्जा करने के लिए और हिंदुस्तान का गजवाए हिंद करने के लिए। वो हो ना सका, हिंदुस्तान में हार्ड लाइनर गवर्नमेंट आ गई है, तो अब ये घूम के अंदर की तरफ ही अटैक कर रहे हैं क्योंकि ये बाहर नहीं कर सकते। तो अब उसका परिणाम भुगतने को, क्योंकि ये पहली इस तरह की घटनाएं काफ़ी समय से जो है देखने सुनने में आ रहे थे, लेकिन ये जो है कुछ जो बॉर्डर एरिया से जैसे कि बलूचिस्तान या वजीरिस्तान या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि स्वॉट एरिया है जो बिल्कुल अफ़गानिस्तान से नॉर्दर्न साइड में लगती है, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा थी बलूचिस्तान में। अक्सर जो है डेली 5-6 फौजी या हफ्ते में कई सारे इंसिडेंट हो रही थी। लेकिन जो मेजर जो शहर हैं जो असली पाकिस्तान है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये बड़े शहर अब तक मोरलेस बचे हुए थे। लेकिन जो है कराची के बीच शहर में, वो भी कराची का जो पुलिस मुख्यालय है उसके ऊपर सीधा ऐसा हमला करना, माना जाता है लगभग 8 हमलावर हैं इसमें, जो कि अभी भी छुपे हुए हैं। उनमें से कई सारे 2 या 3 मारे गए हैं, बाकी अभी भी उसमें छुपे हुए हैं कई सारे उस बिल्डिंग के अंदर। और वहाँ की जो पुलिस चीफ और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके रिपोर्ट के अनुसार अभी भी इन्होंने दो या 3 फ्लोर खाली कराए हैं, बाकी 2 या 3 फ्लोर अभी भी खाली कराने बाकी है। यानी कि ये ऑपरेशन अभी वहाँ लंबा चलेगा। हो सकता है कि कैजुअलिटी बढ़े, क्योंकि जब शुरू में मैंने ट्रैक किया था इसे अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स पे, तो 1 या 2 कैजुअलिटी आ रही थी, जो फिर बाद में कई जगह 4 दिखाई गई। अभी लगभग 8 कैजुअलिटी दिखाई जा रही है। तो जब तक ये पूरा ऑपरेशन ख़त्म होगा तो जाहिर सी बात है ये कैजुअलिटी के नंबर्स काफ़ी बढ़ेंगे। और ये ऑब्वियसली देख के लगता है कि ये जो उनके फ़िदाइन होते हैं, सुसाइड अटैकर्स हैं, वही स्क्वाड होगा जो कि इसने ही हमला किया है। बाकी जो वहाँ की सिचुएशन है उसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्वियसली जब कंट्री कमज़ोर हो जाए तो कई सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट कह भी रहे थे कि जब गवर्नमेंट कमज़ोर हो गई है अंदर से, उसके पास पैसे नहीं हैं, फ़ौजियों को, पुलिस वालों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, हथियारों का मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा है, तो असंतोष बहुत ज़्यादा है वहाँ की सिक्योरिटी और पुलिस सेटअप में भी। कई जगह लोग ड्यूटी छोड़ के जा रहे हैं जो वहाँ के सोल्जर्स हैं। तो ऐसे समय में इस तरह के अटैक करना एक गोल्डन चांस होता है, जो कि उन्होंने मौका देख के ये अटैक किया है।
वो कहते भी हैं कि हम पूरा पाकिस्तान पर कब्ज़ा करेंगे। और जैसे जैसे पाकिस्तान और कमज़ोर होता जाएगा, इस तरह के अटैक और बढ़ते जाएंगे। आपने देखा होगा जब IMF के लोन देने के लिए उन्होंने मना कर दिया और जो है पेट्रोल की हर चीज़ की कीमतें बढ़ने लगीं, तो अटैक भी बढ़ने लगे। अभी कुछ दिन पहले वहाँ किसी मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था पेशावर में, उसके बाद कल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ। ये दूर के इलाके थे, अब जो है वो पहुँच गया मेन कराची सिटी तक। और इस बीच में जो है कंप्लीट कियोस्क के बीच में इमरान खान के अरेस्ट होने की भी बातें सुनने में आ रही हैं। लाहौर में उन्होंने अपने घर के चारों तरफ अरेस्ट से बचने के लिए अपने समर्थकों का एक तरह से घेरा बनवा दिया है। चारों तरफ उनके समर्थक जो उनकी पार्टी के हैं वो कैंप डाल के जो है घेर के बैठे हुए हैं कि किसी भी हालत में इमरान खान को हम अरेस्ट होने नहीं देंगे। अगर गवर्नमेंट उस तरफ कदम बढ़ाती है तो फिर जो है और सिविल वॉर होना तय है। तहरीक तालिबान का चैलेंज अलग उनके तरफ है, प्लस जो है ये अगर इमरान खान वाला एंगल आ जाता है तो ये एक इंटरनली पंजाब वर्सेस यानी कि उनके पार्टी वर्सेस जो एग्जिस्टिंग शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है वो हो जाएगा। इसमें कई आवाज़ कंप्लीट किया हुआ है इस समय। कई सारे डिप्लोमेट अभी ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को डिवाइड कर दो, नॉर्थ साउथ में कुछ कहते हैं, ईस्ट वेस्ट में कर दो, बलूचिस्तान और पेशावर को अलग और जो है कराची सिंध और पंजाब को अलग। तो इस समय जो है एक वो कंप्लीट कियोस वाली स्थिति जो और आगे बिगड़ने की संभावना। इस समय अगर IMF या कोई भी लेंडर चाइना या UAE सऊदी अरेबिया सोच भी रहा होगा कि कुछ पैसे दे के हेल्प कर दिया जाए, पाकिस्तान को बचा लिया जाए, तो ऐसी सिचुएशन को देखने के बाद वो भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस समय वहाँ पैसा डालने का मतलब है पैसा डूबेगा ही डूबेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो फिर सिचुएशन और ख़राब होगी। अब खुलेआम पब्लिक जब सड़कों पे आएगी तो उसमें भी लोग हथियार उठा के लड़ना शुरू हो जाएंगे और वो कंप्लीट ब्रेकडाउन वाली स्थिति आ जाती है। उस समय पाकिस्तानी तालिबान अपनी एक गवर्नमेंट डिक्लेयर करे तो लोग उसके पीछे आ जाएं, अगर वो कहे कि ठीक है हम संभाल लेंगे तो। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं है और सच में एक रियल डेंजरस सिचुएशन साउथ एशिया में डेवलप हो रही है बड़ी तेज़ी के साथ। और वो भी ऐसे समय जबकि एक इस कंट्री के पास 100 से ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और इसीलिए 3 दिन पहले आपने सुना होगा जो IEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके लोग भी आए हुए हैं पाकिस्तान में और वो भी मॉनिटर कर रहे हैं वहाँ की सिचुएशन को। क्योंकि जो बातें हम अभी कर रहे हैं ये वेस्टर्न पावर्स को, USA, इजराइल, इंग्लैंड, यूरोप के जो पावर है उन्हें, नेटो के जो पावर है उन्हें पहले दिखता है कि यहाँ क्या हो सकता है, आगे क्या होने वाला है। तो अब तक हमने जो सोचा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, ऐसी भी कुछ घटनाएं वहाँ घट सकती हैं। कुछ बड़े लीडर्स के ऊपर कुछ भी हो सकता है। और इसमें इंडिया के ऊपर भी वो, क्योंकि एक ये भी बात आ रही है कि मरता क्या ना करता इंडिया। कुछ दो तरह की आवाज़ें हैं, कुछ लोग इंडिया से मिलने की सोच रहे हैं, कुछ कहते हैं कि हम नहीं तो तुम भी नहीं, जो वहाँ के फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो इंडिया की तरफ भी इस तरह के अटैक हो सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि जो भी यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज़ है वो भी इस चीज़ को एंटिसिपेट कर रही है, क्योंकि ये जो अटैक हुआ बिल्कुल फ़िज़ाइन अटैक है। उन्हें मालूम था पुलिस हेडक्वार्टर्स में घुसने के बाद ज़िंदा कोई नहीं निकलेगा, तो ये आत्मघाती हमला ही है। इस तरह के हमलों को रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब अभी तक इतना ही इस न्यूज़ में सामने आया, लेकिन कल सुबह तक और पिक्चर साफ़ हो जाएगी और जो कैजुअल्टी फिगर्स है उसके भी एग्जैक्ट नंबर्स सामने आ जाएंगे कि वहाँ पे कितने लोगों की क्षति हुई है। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट का अगला स्टेप क्या होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन क्या होगा, जो IMF के संग नेगोशिएशन चल रही है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये सब बातें भी अब आने वाले इस हफ्ते के अंदर अंदर, इस वीकेंड या नेक्स्ट मंडे तक बड़ी तेज़ी से सिचुएशन वहाँ बदलती हुई दिख रही है, ऐसा बिल्कुल अंदाज़ा हो गया है। तब इसके साथ जो होगा फिर हम आगे इस न्यूज़ पे फॉलोअप करेंगे। अभी इस पे इतना ही न्यूज़ अवेलेबल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि जो है मुझे और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि ये न्यूज़ बिल्कुल ही वन ऑफ द फर्स्ट रिपोर्ट करने वालों में ये मेरा चैनल है। मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म पे है और बातें नई पुरानी पे भी ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नई पुरानी में। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।